नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं 8773 वैकेंसीज रिलीज कर दी है। 8773 बहुत बड़ी वैकेंसीज, ध्यान रखिएगा। स्टेट बाय स्टेट वैकेंसीज वेरी करती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस पूरे वीडियो के अंदर वैकेंसी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एज क्या रहनी चाहिए, फुल स्ट्रेटेजी। इसके लिए आप जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप सभी को कोई भी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी दोस्तों। पर मैं आप सभी के साथ में जो डिस्कस करने वाला हूं वो है फुल स्ट्रेटेजी। किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आते हैं दोस्तों, मैं वो सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान रखिएगा। हम लोग साथ साथ सैलरी भी बात करने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ, कितना कितना कट ऑफ रहता है और कितना लास्ट ईयर है और इस बार कितना हो सकता है। केवल हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं नहीं बता सकता, ना आप लोग बता सकते हैं, ना दुनिया में कोई और बता सकता है दोस्तों। केवल और केवल एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कितनी वैकेंसीज, कितना कट ऑफ जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं एसबीआई क्लर्क पहले अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करें। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने से पहले आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हर किसी का सपना है बैंक में जाने का। दोस्तों ध्यान रखना, हर किसी का सपना है बैंक में जाने का और एसबीआई उन बैंकों में से भी एक सपना है कि सर हमें एसबीआई के बैंक में जाना चाहते हैं। आईबीपीएस भी वैकेंसी रिलीज करता है, आरबीआई भी वैकेंसी रिलीज करता है, पर ज्यादातर जो वैकेंसी अगर हम लोग बात करें सबका सपना होता है एसबीआई में जाने का। मेरे दोस्त इसका लोगो ही इतना सुहाना सा है, हर कोई इस लोगो के प्रति कहीं ना कहीं इस लोगो को पाने के प्रति पूरी दिन रात एक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कितना कट ऑफ रह सकता है, कहां से फॉर्म भरे ये भी ध्यान रखिएगा। वो फॉर्म की जानकारी भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका सारी चीजें, पहली बात कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कौन इसको कंडक्ट कराता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, मैं तो इसको बैंकों का बैंक कहता हूं, वैसे आरबीआई है। मैं कहता हूं मैं इसमें जाने का, देखो मैंने भी कई बार पेपर दिया है, एसबीआई के पेपर भी मैंने क्लियर किए, पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज ध्यान रखिएगा, एसबीआई के पेपर क्लियर करने में मजा इसलिए आता है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ नहीं है, कैसी कट ऑफ नहीं है, धीरे धीरे बने रहिएगा, सारी चीजें बताऊंगा। प्रेडिक्ट की बात करते हैं हम लोग एनुअली, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो प्रेडिक्ट जो टेबल रहती है, लाइक हम लोग बात करें साल में एक बार तो इसकी वैकेंसी आई जाती है। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं 8773 जो इसकी है वो वैकेंसी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं है। वो पहले वाला जमाना गया, पेपर ले आते थे, 10 रुपए का फॉर्म आता था, भर कर जमा कराते थे ना दोस्त। ये सारा के सारा क्या है, ये ऑनलाइन है और ये सभी आप सभी जानते हैं, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें सीबीटी टेस्ट होगा, एप्लीकेशन कब से शुरू होने वाला है, 17/11 से 7/12 तक। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग डेट पूरी दुनिया जानती है, एंडिंग डेट कोई नहीं जानता। मैं फिर से बता देता हूं, एंडिंग डेट इसलिए मैं बार बार हाईलाइट करना चाह रहा हूं, उसका रीजन यह है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इंतजार करते हैं कि बस कब लास्ट डेट आएगी और कब हम लोग फॉर्म भरेंगे। मैं कहता हूं आप लोग इस चीज का इंतजार ना करें, आज ही वीडियो देखते ही तुरंत इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं आगे एग्जाम की। एग्जाम प्री और मेंस लेवल का चलेगा। सैलरी की बात करते हैं 35, इस बार रिवाइज सैलरी हो गई है, तो मैं बताऊंगा एसबीआई क्लर्क की जो सैलरी रहती है 35,000 रहती है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये कम नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी जानते हैं sbi.co.in। चलिए एग्जाम कब से, नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो 16 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर एसबीआई क्लर्क के ऑनलाइन कब से फॉर्म भरे जाएंगे, अभी मैंने बता दिया 17 नवंबर को लास्ट डेट कब रहने वाली है, 7 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, कॉल लेटर की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड की बात करूं तो जनवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा। और ध्यान रखिएगा, जो एसबीआई आज तक डेट बताता आया है, बैंकिंग सेक्टर में यही मजेदार वाली चीज है। क्या होता है दोस्तों, जो डेट दे दी जाती है हमेशा वहीं पर उसी समय एग्जाम होता है और रिजल्ट भी उसी समय डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहां पर जनवरी के अंदर प्री एग्जाम की बात की गई है। मेंस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों मेंस जो एग्जाम हो रहा है वो कब होगा, 15 फेब को मेंस का एग्जाम की डेट दे रखी है। एंड द लास्ट अगर हम लोग बात करें मेंस की तो मेंस क्या दे दिया है भाई, मेंस जो दे दिया वो फरवरी का मंथ दे दिया। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या कहानी होने वाली है। ये देखिए
अगर हम लोग देखें वैकेंसीज की, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मैं आप सभी को बताता हूं वैकेंसीज के अंदर आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज कहां से आ रही है। गुजरात की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि वैकेंसी है 820। दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात के अंदर जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है 820। और अगर हम लोग बात करें हमारे राजस्थान की, राजस्थान कहां गया भाई, ये रहा। राजस्थान के अंदर वैकेंसी देखो भाई साहब 940, और इससे भी ज्यादा वैकेंसी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यूपी की वैकेंसी देखिए 1781। सबसे बड़ा अमाउंट अगर हम लोग बात करें 1781 जो वैकेंसी आई है वो यूपी से आई है। तो मैं आप लोगों से केवल 3 स्टेट के बारे में बात करूंगा जो राजस्थान के आसपास में है, सारा आप राजस्थान की वैकेंसी देखिए 940, दूसरा यूपी की वैकेंसी देखिए 1784। ये बता रहा हूं फॉर्म कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे गुजरात में, गुजरात की वैकेंसी कितनी आ रही है 820। तो ध्यान रखना, इसी पेज पे मैं लिख देता हूं जीजे, यानी गुजरात से आप लोग देख लीजिएगा, गुजरात की वैकेंसी है 820। इन 3 स्टेट से मैं आप सभी को फॉर्म फिल करने का सजेशन दूंगा। दूसरी कहानी ध्यान रखिएगा, एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक है जो बोलता है आप गुजरात से फॉर्म लगा दीजिए। सुनिएगा, जो बोलता है गुजरात से फॉर्म लगा दीजिए, एग्जाम देने वहां नहीं जाना है, एग्जाम आप यहीं रहकर दीजिए। राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर्स दे रखे वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल एकमात्र बैंक है वो है एसबीआई। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, यूपी से फॉर्म लगाओ, एग्जाम कहां देना है दोस्तों, एग्जाम राजस्थान में रहकर दे सकते हैं, चाहे यूपी में देकर रह सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। आगे अगर हम लोग बात करें कि ये अगर आने वाली जो भी वैकेंसीज अलग अलग दे रखी, हाँ एक ध्यान रखिएगा, बैकलॉग का मतलब क्या होता है, ढंग से देखें तो 2023 की जो वैकेंसीज आई है, अगर हम लोग प्यारे तरीके से देखते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये इस साल की वैकेंसीज है। बाकी ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो कौन सी आई है, बैकलॉग आई है। मतलब जो पिछले साल कुछ बच्चे थे जिन्होंने कुछ और ज्वाइन कर लिया होगा, किसी और बैंक में चले गए होंगे या किसी ने छोड़ छाड़ दिया गया होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना 490 वैकेंसी वो वाली थी। तो टोटल में 3 स्टेट सजेस्ट किए, उसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे की तरफ। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मैं बोलता हूं सिंपल सा, इतना बड़ा कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप बस ग्रेजुएट होने जरूरी है। सबसे पहली कहानी सिंपल सी, ग्रेजुएट होने जरूरी है, इतना ही इसने बोला है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2023, मतलब केवल ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, यहां पर उनको बहुत मजा आने वाला है जो अप्रेंटिस, कई लड़के बोलते हैं सर अप्रेंटिस का एग्जाम भरे, फॉर्म भरे, लगे या ना लगे, जो संविदा के नाम से आप लोग सभी जानते होंगे, तो मैं कहता हूं संविदा वाले को देखो कितना मजा आने वाला है दोस्तों। 2.5% बोनस मिलेगा टोटल मार्क्स का। मैं कहता हूं टोटल मार्क्स कितने थे, 200 थे, 200 का 2.5% उनको मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना कितने में से, 200 में से अप्रेंटिस वाले को मिल जाएंगे। ठीक है, कब मिलेंगे उसके लिए पूरा नहीं यहां पर दे रखा है। अगर उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई होगी, उनका भी कहीं ना कहीं पूरा एनपीएस चलता होगा, कहीं ना कहीं रेटिंग चलती होगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर उनको जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग को नंबर मिलने वाला है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी मोटी चीज जो कि मैंने बोला था, कट ऑफ। एसबीआई क्लर्क प्री कट ऑफ 2022, ये प्री की कट ऑफ है दोस्तों, ध्यान रखना। और मजेदार वाली चीज क्या है, गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, प्री की कट ऑफ कितनी चली गई है, 72.75। दोस्त मेरे भाई ध्यान रखना, ये 72 पॉइंट जो है वो कितने में से, आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि प्री है। अब मेंस में सोचिएगा ये प्री की बात की गई है। आइए गुजरात के बाद मैं राजस्थान और यूपी की बात करता हूं। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की कट ऑफ है 75। गुजरात की बात करते हैं तो कितना था, गुजरात का था 72.75। ध्यान रखिएगा इन सबको एक ही जगह अपने पूरे रूम के अंदर सजा के रख देना मेरे भाई, वहां पर पूरी कट ऑफ लगा कर रख दीजिएगा कि कट ऑफ क्या थी 2022 की, क्या होगी 2023 की। केवल एक्सपेक्टेड 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो राजस्थान की थी 75, यूपी की 77.5 है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैकेंसी ज्यादा भी यही है, जहां ज्यादा वैकेंसी वहां कट ऑफ भी ज्यादा होगा, जहां कम वैकेंसी वहां पे भी ज्यादा हो सकता है। ये वेरी करता है एग्जाम पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी किसकी, गुजरात की कट ऑफ, कब की, 2022 की, प्री की बात कर रहे थे। अब मेरे दोस्त मैं किसकी बात करने वाला हूं, अब बात करने वाला हूं मेंस की। दोस्तों अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, मेंस की बात करने वाला हूं। आइए मेंस है 200 का, तो गुजरात ये रहा गुजरात के अंदर कितना वैकेंसी, कितना कट ऑफ था, 74.5 वैकेंसी, थोड़ा कट ऑफ था। कितने में से था, आउट ऑफ 200 में से था। कितने में से था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ये पता होना चाहिए, आउट ऑफ 200 में से था 74। ढंग से देखें तो
प्री में भी यही था, मेंस में भी यही है, बट वो 100 में से था, ये 200 में से, इस बात का ध्यान रखिएगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का आ गया मेरे भाई, राजस्थान और आगे चला गया, ये रहा राजस्थान में 80.5 है। और अगर हम लोग बात करते हैं यूपी में 82.5। आप सोचेंगे सर आप ये तीन ही क्यों बता रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं केवल एनसीआर के इधर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप सभी इंडियन स्टेट से अगर फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या कट ऑफ रह सकता है। कई बार घर भी छोड़ना पड़ता है, जरूरी नहीं होम टाउन ही हम हमारा चूज करें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर एजेस क्या रहनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा बता देता हूं कि इसके अंदर 20 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैसे पता चलेगा, फॉर्म फिल कर रहे हैं आप अपने, आज ऐसी कैटेगरी डालेंगे, किसी को 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, फॉर्म भरने पर ही पता चल जाएगा। ये इतना मैं आप लोगों को भी फ्रैंकली बता रहा हूं, उसका रीजन है। अभी मैं बोलता हूं नहीं 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 नहीं, आप इससे पहले और इसके बाद वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्त जब फॉर्म फिल किया जाता है तभी एरर पता लगती है। हमारी एक्चुअल डेट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पीछे तो कहीं नहीं है, क्योंकि यहां पर इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड भी डेट दे दी जाती, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं प्री के पैटर्न में। प्री के पैटर्न के साथ साथ मैं बताऊंगा बहुत भयंकर सी चीज, शानदार सी चीज। देखो जरा, अरे देखो जरा क्या लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। इसलिए तो एसबीआई से भी ज्यादा प्यार किया जाता है। अरे क्यों, मैं बोलता हूं मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, मैं 30 में से 30 मार्क्स ले आया। मैं बोलता हूं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, 35 में से 35 मार्क्स ले आया। मैं बोलता हूं इन दोनों को एक बार ऐड कीजिए। तो दोस्त मेरे को पता चला इन दोनों को ऐड करने पर लगभग मेरे पास कितना आ गया, 65। याद करो, गुजरात से राजस्थान से कट ऑफ कितना था, 70, 75, 80, हद से हद 80 था। मैं बोलता हूं क्या इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके क्या मैं 65 नंबर नहीं ला सकता हूं। अरे दोस्त मैं बोलता हूं अरे 60 ले आओ, अरे 60 ले आओ। और रीजनिंग में ऐसे ऐसे टॉपिक अभी बताने वाला हूं जिसको करके आप 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स तो लेकर आ सकते हैं। तो दोस्त 60 + 20 मिलाकर हो गया 80। बताओ ना कहां की कट ऑफ क्लियर करनी है, आप क्लियर कर सकते हैं। मैं बोलता हूं मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है। तो दोस्त 35, अरे भाई 35, 70 लो कट ऑफ क्लियर। अगर आप इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश में जैसे जो बच्चे इंग्लिश में वीक है, मैं बोलता हूं इंग्लिश में कुछ पोर्शन अगर करके चले गए तो मेरे दोस्त आपका 100% सिलेक्शन होगा, चाहे प्री की बात करें और चाहे मेंस की बात करें। तो ध्यान रखना देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। अब बात करते हैं मेंस का। ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखिएगा मेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। मेंस में इंग्लिश का सेक्शन जो आता है वो 40 क्वेश्चंस का आता है, मैक्सिमम 40 मार्क्स से, और टाइमिंग की बात करें तो 35 मिनट है। दूसरा अगर हम लोग बात करें क्वांट की, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट, ये सेक्शनल टाइमिंग रहता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर रीजनिंग साथ में आएगा, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट्स के। वहीं जीके की बात कर लेते हैं यानी करंट अफेयर की, वो 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की बात बोलेगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आएंगे 190, पर नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 200। इसकी कट ऑफ जो है वो 70 से 80 के बीच में रहती है। मतलब हम लोग बात किसकी कर रहे थे, मेंस की बात कर रहे थे। मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस भी बताना चाहता हूं कि भाई कि कितने दिनों में हम लोग एग्जाम की तैयारी करें। मेरे दोस्त एक ध्यान रखिएगा, हमारे पास लगभग जो टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हमारे पास जो टाइमिंग है वो 40 से 50 डेज के बीच में। मैं एग्जैक्ट नहीं लिखना चाहता क्योंकि कहीं इधर भागने वाले हैं, कहीं उधर भागने वाले हैं। डेट का भी हमें आइडिया नहीं है, टेंटेटिव डेट दे रखी है। तो 40 से 50 डेज की अगर मैं बात करूं तो मैं आप सभी के लिए एक शानदार सी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। उस स्ट्रेटेजी को देखते हैं, ठीक है। आइए मेरे दोस्त उस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा। मैं कहता हूं आप लोग केवल इतना करके चले जाइएगा जो कि मैं पिछले साल को पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्त ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन के नंबर जो मिलते हैं वो इसी से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एरर डिटेक्शन। आपको एरर निकालनी आनी चाहिए। बहुत सारे, मैं कहता हूं हजारों क्वेश्चन डिटेक्शन के कर लो, एरर डिटेक्शन करो। मैं कहता हूं उसमें से 5 नंबर तो लाने। अभी बताया था सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। वर्ड यूजेस, चलो ये अगर नहीं होता कोई बात नहीं, रहने दे सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अरे बहुत शानदार है मेरे भाई, 5 क्वेश्चन यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं। और कितने क्वेश्चन है भाई, 5। क्योंकि देखो 5 आएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे इसको अरेंज करेंगे पूरा 5 के 5 नंबर आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। वर्ड स्वैपिंग मैं कहता हूं नहीं करना है, छोड़ दो। मैं कहता हूं क्लॉज टेस्ट बिल्कुल इसको करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप स्वैपिंग कर सकते हैं, मैं कहता हूं क्लॉज टेस्ट कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं और पैराग्राफ कर सकते हैं, एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। ये आप कहीं ना कहीं 5 टॉपिक्स तो अच्छे से कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं 2-2 क्वेश्चन भी यहां से गेन करते हैं तो 10 नंबर यहां से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। रीजनिंग की बात करते हैं भाई, इसको छोड़ना नहीं है।
पकड़ पकड़ के फेंकना है कर करके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से क्या क्या टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर टॉपिक्स की बात करूं, सारा खेल जो चलता है, पजल का चलेगा, सारा खेल जो चलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट का चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो रो बेस्ड पजल, सर्कुलर बेस्ड पजल, फ्लो बेस्ड पजल, देखो पजल खुद कितने की आ रही है दोस्तों, 15 नंबर की। मैं कहता हूं 1000 से ज्यादा पजल मिला लो, कोई माइका लाल नहीं रोकने वाला। 1000 से ज्यादा पजल मिला लो, 40 से 50 दिन के अंदर ये दिन तुम्हारे हैं। और आने वाले जितने भी साल होंगे भैया जी, दिवाली देखिएगा कितनी तगड़ी दिवाली बनती है। फिर देखते हैं सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, मीनिंगफुल, पेयरिंग और अल्फाबेट्स, ये बहुत ज्यादा आते हैं अल्फाबेट्स, ध्यान रखिएगा। तो मेरे दोस्त क्या है, मोटा मोटा अगर हम लोग देखें, ये टॉपिक्स हैं आप लोगों के रीजनिंग में। मैं कहता हूं सभी के अंदर 100 क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना, तो भी मेरे दोस्त आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और एग्जाम से पहले स्ट्रांग करना भी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं बहुत बढ़िया सा सब्जेक्ट की, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है जी। मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, डीआई, कैसलेट डीआई, फिर मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन, एंड लास्ट में हो गया अर्थमेटिक। सर आपने तो अर्थमेटिक लिख के छोड़ दिया, मैं कहता हूं अर्थमेटिक लिख के छोड़ा नहीं है, परसेंटेज मिला लो, रेशियो मिला लो, और टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लें, तो भी अर्थमेटिक के आप लोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन हद से ज्यादा आप कर लेंगे, 10 में से बता रहा हूं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन छोड़ना नहीं मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 2+2 वाला कुछ उस टाइप से परसेंटेज करोगे, सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिक होगा। डीआई की बात करूं, मैं कहता हूं रेशियो करोगे, डीआई कैसलेट हो चाहे डीआई हो, ये दोनों आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप लोग सब्जेक्ट को कैसे कैसे अटेंड करेंगे, उसमें से टॉपिक्स कौन कौन से आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है जी। सैलरी की बात करें मेरे दोस्त, ध्यान रखना सैलरी जो है वो ट्विस्ट, मतलब अभी जो है सैलरी आप सभी की ये 26,000 से 29,000 तक बनती है, और ये वेरी करती है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट। लाइक मुंबई का इसने बता रखा है। मैं कहता हूं यहां पर आप लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, जैसे बात करते हैं सबसे पहले 17,900 से आपकी सैलरी शुरू होती है। फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट, थर्ड इंक्रीमेंट, फोर्थ इंक्रीमेंट, ये आ गया, फोर्थ के बाद में सेवेंथ आ गया। फिर ये सारे इंक्रीमेंट होते हुए लगभग आपकी जो सैलरी जाएगी लास्ट इंक्रीमेंट पे 47,920 जो है वो सैलरी जाएगी, जिसमें डीए ये सब आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर होगी, जिसके अंदर मैंने एसबीआई की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कहां से आपको फायदा है, ये सारी चीजें बता दी। और ऐसी जानकारी देखने के लिए जुड़िए हथकस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।